वहीं एलपीजी को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने ग्राहकों से पीएनजी पर शिफ्ट होने की भी अपील की है। सुजाता शर्मा ने कहा कि पैनिक बुकिंग में कमी देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 40% तक बढ़ोतरी की गई है। स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का क्या तर्क दिया जा रहा है, सरकार क्या कह रही है? देखिए, सरकार ने तो साफ तौर पे कहा कि ये दोनों कमोडिटी जो है डीरेगुलेटेड है, यानी कि इनकी जो कीमत है वो ओएमसीज तय करती है बाजार की कीमत के आधार पर। और ओएमसीज ने भी साफ तौर पे कहा है कि चूंकि साउदर्न जो पश्चिम एशिया है वहाँ पे तकलीफें हैं और उसकी वजह से जो सप्लाईज है उस पर असर पड़ा है। हमको क्रूड अन्य स्रोतों से प्रोक्योर करना पड़ रहा है और उसकी कीमत ज़्यादा है, लिहाजा हमें अपने जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़ानी पड़ रही है। जो अभी अभी सोशल मीडिया पोस्ट किया है इंडियन ऑयल ने, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। और ये इजाफा सऊदी अरब और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है जहां से कि हम सोर्स करते हैं क्रूड, वहां की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन की जो दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डीजल की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत में लगभग 22 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो कि एक बड़ी बढ़ोतरी है। कीमत में एवरेज 25% की बढ़ोतरी कही जा सकती है। और ये बढ़ोतरी, दोनों बढ़ोतरियां जो है आज से लागू है। दोनों के पीछे का तर्क यही है कि प्रोक्योरमेंट महंगा हुआ है और आने वाले दिनों में चीज़ों को देखते हुए इसका फैसला लिया गया है। हालांकि ये ज़रूर है कि पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं 1 तारीख को रिव्यू करती हैं, तो उस समीक्षा में क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ ये देखने लायक है कि इसी महीने में 1 तारीख को, 7 तारीख को, अब ये 20 तारीख को 3 समीक्षाएं पेट्रोलियम कंपनियों ने कर ली हैं और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ होने की बात है। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, विशेष तौर पर घरेलू कंज्यूमर्स के लिए। पेट्रोल डीजल कीमतों पर भी जब हमने सरकार से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जो नॉन इंडस्ट्री कंज्यूमर्स हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी। इसके अलावा स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता है, किसी भी पेट्रोल पंप पे ड्राई आउट नहीं है, यानी कि कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलपीजी के संदर्भ में ज़रूर कहा है कि थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एलपीजी के जो सोर्सेस हैं हमारे वो लिमिटेड हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। घरेलू प्रोडक्शन बढ़कर 40% हुआ, यानी कि 5 तारीख का जो स्तर था 5 मार्च का, उससे 40% ज़्यादा घरेलू प्रोडक्शन बढ़कर हो गया है। लेकिन अभी भी जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बरकरार है। लिहाजा एलपीजी के अलावा बाकी सब चीज़ों में सरकार की स्थिति या फिर कहें तो देश की स्थिति, स्टॉक की स्थिति सुचारू है। तो इसलिए उन क्षेत्रों में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार सरकार की अपील है कि आप एलपीजी के अलावा जो अन्य सोर्स है आपके पास हैं उन पर शिफ्ट हो जाएं। विशेष तौर पर वो उपभोक्ता जो कि पीएनजी वाले सर्विस के इलाके में है, अगर वो एलपीजी को छोड़कर पीएनजी पे शिफ्ट होते तो उनको बहुत सारे बेनिफिट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एलपीजी कंज्यूमर्स पर जो बोझ आ रहा है या फिर उन पे जो सप्लाई क्रंच दिख रहा है वो भी ईज आउट करने में आसानी होगी और ये बेनिफिट कमर्शियल सिलेंडर्स को पास आउट किया जा सकता है। लिहाजा सरकार की अपील है कि आप अल्टरनेट फ्यूल और पीएनजी पर शिफ्ट हों। राज्यों से भी यही कहा गया कि पीएनजी कंज्यूमर्स के लिए या फिर पीएनजी कनेक्शंस के लिए जो प्रिविलेज है वो देने की ज़रूरत है, ताकि आपको भी एडिशनल कमर्शियल जो सप्लाई है वो की जा सके, जिसका राज्य अपने स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर बाकी संस्थान, उनको बंटवारा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार कह रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि घरेलू कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ने वाली, लेकिन बिल्कुल स्थिति अभी भी जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।